हेलो गाइस, तो नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नागरो फिजिकल टीच। इस वीडियो में आपको बताऊंगा आपकी जो पालनहार की जो पेंशन है, यानी कि 6 माह का जो पेंशन नहीं आ रहा है। ठीक है, 6 माह का जो भुगतान है वह नहीं आ रहा, तो कब आने वाले है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। ठीक है, यानी कि 6 माह का जो पेमेंट है वह नहीं आ रहा, तो कब आने वाला है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था 1 से 10 तारीख के बीच में आपकी जो पेमेंट है वह आने वाली है। ठीक है, तो इसी प्रकार जैसे कि मैं आपको आज बताऊंगा, आपको डिटेल दूंगा इस वीडियो में। ठीक है, और जैसे कि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आपकी जो पेंशन है वो कब आने वाली है। ठीक है, तो सरकार का जो आदेश है वो अब वो हो चुका है। ठीक है, आज क्या नाम से 17 तारीख है, और 17 तारीख यानी कि आज 17 तारीख है। ठीक है, और 17 तारीख के बीच में क्या नाम से संशोधन हो चुका है, और 18 तारीख को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि 17 तारीख को क्या नाम से सरकार की बैठक हुई थी। ठीक है, और सरकार ने क्या बोला है क्या नहीं बोला मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में क्या नाम से आपको एंड तक यानी कि स्किप नहीं करना और वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हो, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि सरकार का क्या आदेश किया गया है। ठीक है, तो देख सकते हो आप इधर कि राज्य सरकार प्रदेश के यानी कि 20 लाख से ज़्यादा बेसहारा बच्चों को 6 माह से पालनहार योजना की सहायता राशि जारी यानी कि जारी नहीं कर रही है। ठीक है, यानी कि जारी नहीं कर रही है कितना माह का, यानी कि 6 माह का जो पेंशन है वो जारी नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसमें सिक्कर जिले के 15,900 बच्चे शामिल हैं। यानी कि सिक्कर के जो बच्चे हैं वो है टोटल 15,900 बच्चे शामिल है। और इससे यानी कि यह राशि नहीं मिलने से ही इन बच्चों को सामने स्कूल शिक्षा यानी कि खर्च चलाना मुश्किल हो चुका है। ठीक है, यानी कि स्कूल शिक्षा खर्च चलाना इनका मुश्किल हो चुका है। ठीक है, आपके लिए। ठीक है, तो योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा बेसरा श्रेणी में आने यानी कि 6 से 18 वर्ष यानी कि 6 से 18 साल की आयु तक के बच्चों को स्कूल खर्च यानी कि खर्च के लिए प्रति माह, जैसे कि प्रति माह कितने मिलते हैं, 1500 रुपये मिलते हैं, तो रुपए की सहायता दी जाती थी यानी कि दी जाती है। तो 3 साल में पहली बार जून के बाद लंबे समय तक बच्चों को पालनहार योजना की सहायता राशि नहीं दी गई है। ठीक है, नहीं दी गई है, और आपकी पेमेंट है वो 6 माह से पेमेंट आपकी नहीं आ रही है, वो कब आने वाली है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो इसमें लिख रहा है रोजना की सहायता यानी कि जो सहायता राशि नहीं दी गई है। हालात यह है, जैसे कि आप देख सकते हो, हालात यह है कि बच्चों को सहायता न मिलने की स्थिति में वह स्कूल फीस नहीं चुका पाए, यानी कि स्कूलों की जो फीस है वह नहीं चुका पाए, और स्टेशनरी सहित सभी प्रकार के अध्ययन सामग्री का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है। और यह सरकार यानी कि यह सहायता राशि बेसहारा श्रेणी के बच्चों को सामाजिक न्याय और आधिकारिकता यानी कि विभाग के जरिए दी जाती है। ठीक है, और सिक्कर जिले के 15,900 यानी कि 900 बच्चों के करीब यानी कि 10 करोड़ से ज़्यादा की सहायता राशि जारी होने थे यानी कि होनी थी। ठीक है, होने थी, और यह राशि जून से लेकर नवंबर माह का बकाया है। यानी कि 6 माह की अवधि में यानी कि एक बच्चे को 9,000 की यानी कि माह में 6 माह की अवधि में एक बच्चे को 9,000 की सहायता राशि जारी होनी थी। तो 30 नवंबर तक जमा कराना है। ठीक है, और स्कूल सत्यापन प्रमाण यानी कि पत्र योजना के तहत यानी कि सहायता राशि के लिए आंगनबाड़ी केंद्र या सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले यानी कि करने वाले को नवंबर यानी कि 30 नवंबर तक स्कूल या आंगनबाड़ी केंद्र से अध्ययन सत्यापन प्रमाण पत्र लेकर ऑनलाइन यानी कि ऑनलाइन करवाना है। ठीक है, इनको क्या नाम से ऑनलाइन करवाना है। ठीक है, और सत्यापन प्रमाण पत्र जारी होने के बाद प्रमाण पत्र जारी होने के बाद उसे ई मित्र यानी कि ई मित्र पर विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड कराना होता है। ठीक है, तो इसके बाद शिक्षा यानी कि शिक्षा सत्र 2024-25 की सहायता राशि जारी की जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार जैसे कि मैं आपको बार बार बताता हूँ, आपको क्या नाम से रिन्यूअल जरूर करवाना है। ठीक है, नवनीकरण जिसे बोलते हैं नवनीकरण। ठीक है, तो ई मित्र में जाकर क्या क्या नाम से आपका ऑनलाइन करवा लेना है। ठीक है, ई मित्र करवा लेना यानी कि ई मित्र से जाकर करवा लेना है। ठीक है, यानी कि जीरो यानी कि मैंने बता दिया था आपको। ठीक है, उसी वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो डाल दूंगा और इस प्रकार आप चेक करके देख सकते हो। ठीक है, तो इन बच्चों को जुलाई से लेकर दिसंबर माह तक सत्यापन करवाना होता है। ठीक है, कब से करवाना होता है, यानी कि जुलाई से लेकर दिसंबर माह तक सत्यापन करवाना होता है। और इस साल लंबे समय तक भुगतान जारी होने की स्थिति में सरकार 30 नवंबर तक का समय यानी कि दिया है। 30 नवंबर तक का आपको क्या नाम से समय दिया है, और क्या नाम से अब आगे चलते हैं। तो क्या नाम से आपको यानी कि 30 नवंबर तक आपको समय दिया है। ठीक है, और जैसे कि बजट यानी कि जारी न होने की स्थिति में बच्चों को पालनहार योजना में लंबे समय तक सहायता राशि भुगतान नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब सरकार से कार्यालय का 1 साल पूरा यानी कि पूरा होने पर 15 दिसंबर को एक साथ जून से नवंबर तक का जो बकाया जो राशि है
वह भुगतान करने की तैयारी में की जा रही है, यानी कि भुगतान करने की तैयारी की जा रही है। तो इसके लिए बच्चों को 30 नवंबर तक स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्र का अध्ययन प्रमाण पत्र सत्यापन करवाना आपको आवश्यक है, ठीक है? आपको आवश्यक है, ठीक है? और आपकी जो पेंशन है आप देख सकते हो 30 नवंबर तक, यानी कि 30 नवंबर तक आपको क्या नाम से स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र का अध्ययन प्रमाण पत्र आपको सत्यापन करवाना होता है, ठीक है? और 15 दिसंबर को, यानी कि 15 दिसंबर को एक साथ जून से नवंबर तक का जो आपका बकाया राशि है वो आने वाला है, ठीक है? और जैसा कि क्या नाम से किसी-किसी का तो क्या नाम से जून का जो पेमेंट है वो आ चुका है, ठीक है? जैसे कि 1500 रुपए है वो क्या नाम से आ चुके हैं, ठीक है? किसी-किसी के। जैसे कि मैं ये नहीं बोल रहा कि आपके आए हैं नहीं आए हैं, ठीक है? आप स्टेटस चेक करके आप देख सकते हो, ठीक है? जैसे कि जून का माह का जो पेमेंट है वो तो आ चुका है, ठीक है? इसमें बता रखा है जून से, ठीक है? वैसे आपका जो पेमेंट नहीं आया होगा, ठीक है, जून से, तो जून से आपका नवंबर तक का जो बकाया है, मैंने पहले भी आपसे बोला था कि आपकी जो पेमेंट है यानी कि एक साथ, यानी कि जून से, ठीक है, जून से और आपकी जो नवंबर की जो पेंशन है वो एक साथ डलने वाली है, ठीक है? मैंने 2 वीडियो में आपको बताया था, क्या नाम से आपको बार बार बोला था कि आपकी जो पेंशन है वह दिसंबर में जारी होने वाली है, ठीक है? क्या नाम से आपने बुधवार में बैठक हुई थी सरकार की, ठीक है? और 15 दिसंबर जैसे कि मैंने आपको बोला था 1 से 10 के बीच में आपकी पेंशन जारी होने वाली है, ठीक है? तो इसी प्रकार जैसे कि आपकी जो पेंशन है वो 15 दिसंबर को जारी हो जाएगी, ठीक है? और जून से नवंबर तक आपका जो बकाया जो पेमेंट है वो जल्दी आ जाएगा, ठीक है? तो इसी प्रकार क्या करना है आपको, आपको क्या नाम से आपको नवीनीकरण ज़रूर करवाना है, ठीक है? नवीनीकरण करवा लेते हो तो आपकी जो पेंशन है वो जल्दी आ जाएगी, ठीक है? यानी कि दिसंबर यानी 15 दिसंबर को आपकी एक साथ आ जाएगी, ठीक है? और 30 नवंबर तक आपको क्या नाम से स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्र का अध्ययन प्रमाण पत्र आपको सत्यापन करवाना होता है, ठीक है? तो आपको सत्यापन ज़रूर करवाना है, ठीक है? तो इसी प्रकार जैसे मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया और आपकी जैसे कि पेमेंट आते ही मैं आपको सूचित कर दूँगा। जैसे बीच में भी आपकी पेमेंट आ सकती है, जैसे मैंने 1 से 10 तारीख के बीच आपको बोला था, ठीक है? यानी कि दिसंबर माह में आपको 1 से 10 तारीख के बीच में बोला था कि आपकी पेमेंट 1 से 10 तारीख के बीच में आ जाएगी, ठीक है? तो उसी प्रकार क्या नाम से सरकार ने 15 दिसंबर को रख दिया, यानी कि 15 दिसंबर को एक साथ आपकी जून से यानी कि नवंबर का जो पेमेंट है वो आ जाएगा, ठीक है? और जैसे कि 15 दिसंबर से स्टार्ट होगा, वैसे आपको क्या नाम से 20 यानी कि 20 दिसंबर भी आपको लग सकता है, ठीक है? तो इसी प्रकार आपको क्या नाम से क्या करना है, आपको अपना बार-बार स्टेटस भी चेक कर सकते हो, ठीक है? तो आप क्या नाम से आप किसी भी समय अपना स्टेटस चेक करके देख सकते हो, ठीक है? तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और आपका जो पेमेंट है वो 15 दिसंबर को जारी हो जाएगा, ठीक है? तो इसी प्रकार जैसा कि वीडियो में आपको यानी कि बने रहना है, ठीक है? हमारी वीडियो में आपको बने रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है? तो इसी प्रकार जैसे मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया और जैसे कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है? जब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।